Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on sets, lecture number 19. क्लियर? हमने ऑलरेडी लेक्चर 18 इसके ऊपर कर दिए हुए हैं. फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज टू हम पहुंचे हुए हैं एक्सरसाइज 1.5. एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं आप मेरे प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाइए, वहां पे रीड आउट करो, देन इसके ऊपर शिफ्ट होना. चलते हैं आगे. कहता है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसकी डायग्राम बनाइए. क्या बनानी है? वेन डायग्राम. वेन डायग्राम बनानी है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखवा दी हुई है. अब हमने क्या किया था लेक्चर नंबर 18 में ना, इसकी 2 वेन डायग्राम मैंने बना दी हुई है. नेक्स्ट उसकी 3rd और 4th वेन डायग्राम हमने करनी है आज. अब कहता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ. हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर नहीं जाएंगे, पहले जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर है ना, पहले हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे. हमने क्या किया, पहले ए को ड्रा किया, फिर बी को ड्रा किया. ये किसकी वेन डायग्राम है? इंटरसेक्शन की. किसकी वेन डायग्राम है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट हो, जो बी में भी प्रेजेंट हो, तो वो मैंने कॉमन ले लिया. ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया ये ए को भी बिलोंग कर रहा है, ये वाला एरिया बी को भी बिलोंग कर रहा है ना. तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हमने शेड कर दिया. अब वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपने किसी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आपका रोल क्या है? यूनिवर्सल सेट में से आपको माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी को. यूनिवर्सल सेट मतलब ये कंप्लीट एरिया. इस कंप्लीट एरिया में ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो. तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये निकाली हुई है. इस कंप्लीट एरिया में से जब मैं इसको माइनस करूंगा ना, तो रिमेनिंग पार्ट ये आएगा. ये सारा रिमेनिंग पार्ट है. तो इसकी जो वेन डायग्राम है ना, वो ये है. इस पार्ट को छोड़ के ये जो बीच में कॉमन पार्ट है ना, इस पे नहीं हम शेड करेंगे. बाकी इसके अंदर वेन डायग्राम इसकी ये बनती जाएगी. ये कंप्लीट इसकी वेन डायग्राम है. बस ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी कंप्लीट आ जाएगा. इस वाले एरिया को बाहर निकाला हुआ है इसने. अब वो कहता है इसकी वेन डायग्राम बनाओ. जो इसका आंसर है ना, वो ये है. ये आंसर है. मगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जाएंगे. पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसकी यूनियन को फाइंड आउट करेंगे. पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिया आपने, ये ए लिया, ये बी लिया, और ये यूनिवर्सल सेट आ गया कंप्लीट. ये ए और बी जो है ना, ये सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के. तो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है यूनिवर्सल सेट की. तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है यूनिवर्सल सेट में से ए वाले पोर्शन को बाहर कर देना, आउट, माइनस कर देना. तो आपने क्या करना है, सिर्फ ए वाला पोर्शन शेडेड में नहीं आएगा, बाकी कंप्लीट. तो इसकी डेफिनेशन यही है ना, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो, कंप्लीट यूनिवर्सल में से ए को माइनस करो. मतलब कि ए जो है यूनिवर्सल शेडेड पोर्शन में नहीं आएगा, बाकी कंप्लीट आ जाएगा. अब चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना. ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से माइनस करो बी को. शेडेड पोर्शन में बी नहीं आएगा, बाकी कंप्लीट शेडेड पोर्शन चला जाएगा. ये होता है कॉम्प्लीमेंट. अब इसमें ये आ जाएगा, सिर्फ ए वाला पोर्शन नहीं आएगा, बाकी कंप्लीट आ जाएगा. अब इन दोनों की यूनियन. यूनियन में क्या होता है? जो ए का शेडेड पोर्शन है वो भी आएगा, जो बी का शेडेड पोर्शन है वो भी आ जाएगा. क्लियर है? जो ये शेडेड पोर्शन है ना, वो कंप्लीट आएगा. देखो ये बाहर वाला ए वाला कंप्लीट आ रहा है, मगर बी वाला भी आ जाएगा. ए और बी में जो कॉमन एरिया ना, वो कौन सा है? ये बाहर वाला कॉमन एरिया, बाहर वाला, वो तो आ गया. अब जो बी को बिलोंग करेगा ना, वो भी आ जाएगा. जो ए को बिलोंग करेगा ना, वो भी आएगा. बस इसमें ये शेडेड पोर्शन नहीं होगा, बाकी सारा जो है वो शेड हो जाएगा. और इन दोनों की सेम ही फिगर है. रीजन ये है, इन दोनों का सेम ही आंसर आता है. तो हमने इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं.
तो क्वेश्चंस को देखना, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताया हुआ है। डी मॉर्गन्स लॉ, इसका आंसर सेम देते हैं। दो टाइप के डी मॉर्गन्स लॉ है, वो मैंने लेक्चर नंबर 17 या 18 में किया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कहता है यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक यू लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। ये मैंने यू लिया यू, क्या लिया? यू इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन। इसमें सब ट्राइंगल आ रही हैं, जितनी भी ट्राइंगल की टाइप्स हैं, आइसोलेस ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एब्ट्यूज, एक्यूट, जितनी भी ट्राइंगल है सब यूनिवर्सल सेट के अंदर है। कुछ पोर्शन ये है, कुछ पोर्शन ये है, सबका कुछ ना कुछ ट्राइंगल इसके अंदर है, कोई भी ट्राइंगल इससे बाहर नहीं है। कहता है यू क्या है? सेट है एक, ये मैंने सेट ले लिया। इस सेट में ऑल ट्राइंगल आ रही हैं इन ए प्लेन, क्लियर है? मगर इसके अंदर ना एक ए है, एक मैंने ए पार्ट लिया, क्लियर है? सपोज इसके अंदर सारी ट्राइंगल हैं, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इक्वल ट्राइंगल है, ये आइसोलेस ट्राइंगल है, सबका अलग अलग एरिया फिक्स किया हुआ है इसने। अब ये मगर किसकी बात कर रही है? कहता है ए एक सेट लो जिसके अंदर ऑल ट्राइंगल है विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। कहता है एक ए पोर्शन लिया आपने, कहता है इसमें सब ट्राइंगल आ रही हैं, हर ट्राइंगल इसके अंदर आ रही है, मगर उनके बीच में एक कंडीशन है। इसके अंदर जो भी जाएगा ना, इस ए को जो भी बिलोंग करेगा या कंटेन करेगा, उसकी कंडीशन है, उसमें जो एक एंगल है ना, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 से। एक ऐसी ट्राइंगल है इक्विलेटेड ट्राइंगल जिनका हर एंगल 60 का होगा, जिसका हर एंगल 60 का होगा, क्लियर है? मगर ये किसकी बात कर रहा है? ये उन ट्राइंगल की बात कर रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, आइसोलेस ट्राइंगल हो गया, कोई भी ट्राइंगल आप बना सकते हो किसी भी टाइप की, ऐसे बना सकते हो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये ऐसे बना लिया, कई बार 120 दे देते हैं एंगल, टोटल 180 होना चाहिए, ठीक है? ये 30 ले लिया, कुछ भी ले लिया, कितना हो गया? 60। हाँ देखो, कह रहा है ए में वो ट्राइंगल जा रही है जिनका कम से कम एक एंगल जो है ना, चाहे ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल, कोई भी एंगल, वो 60 से अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इसके बीच में हर ट्राइंगल फॉल करेगी। राइट एंगल भी, क्योंकि राइट का तो एक 90 का आ गया, तो वो तो 60 से डिफरेंट हो गया ना। अब एक ट्राइंगल को छोड़ के बाकी सब ट्राइंगल इसके पास कंटेन कर रही हैं, सब ए के अंदर जा रही हैं, सिर्फ एक ट्राइंगल को छोड़ के। कौन सी? इक्विलेटर ट्राइंगल। रीजन ये है, ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसका हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। बाकी जितनी भी ट्राइंगल होती है ना, उनके एंगल चेंज होते हैं, किसी का 30, किसी का 10, किसी का 120, ये चेंज होते हैं एंगल। तो कह रहा है ए एक सेट है जिसके पास हर ट्राइंगल है, मगर वो ट्राइंगल की एक कंडीशन है, उनमें कम से कम एटलीस्ट वन एंगल जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए 60 से। इसका मतलब ये हुआ इक्विलेटर को छोड़ के बाकी हर ट्राइंगल ए को बिलोंग कर रही है। कह रहा बताओ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ बाहर वाला पोर्शन, ए होता है ये सर्कल, और ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बाहर वाला। तो बाहर सिर्फ एक ही ट्राइंगल है, वो है इक्विलेटर ट्राइंगल, और बाकी सब ट्राइंगलें हैं वो अंदर हैं ए के। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बना? इक्विलेटर ट्राइंगल। कहता है ए एक सेट है जिसके पास हर ट्राइंगल आ रही हैं, इन विच नो ट्राइंगल इज इक्विलेटर। कहता है इसके पास हर ट्राइंगल आ रही है, मगर इसके पास ये वाला जो ट्राइंगल वो नहीं है। सेट है ऑल ट्राइंगल का जिसके पास नो ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर है। उसने कंडीशन दी थी, ये इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करता। कहता है बिकॉज, क्यों बाहर है? बिकॉज वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। इसके पास जाने के लिए एक एंगल 60 का चाहिए। तो दैट इज इक्विलेटर ट्राइंगल का जो कंडीशन होती है, ये डेफिनेशन लिख रहा है।
इक्विलेटर ट्राइंगल हैज एंगल 60 डिग्री। जितने भी इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं उनका एंगल 60 डिग्री होता है। तो कह रहा है बताओ फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना, फिर तो रिमेनिंग में यही बचा। कहता है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू, इसकी डेफिनेशन कह रहा है, कहते हैं इसमें वो एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट के विच आर नॉट इन ए, जो ए को बिलोंग नहीं करते हैं। तो कहता फिर वो कौन सा एंगल हुआ, कहता सेट हुआ कौन सा, इक्विलेटर ट्राइंगल का। तो इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बताओ ए कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। देखिए कहता फिल करो इनको, ये जो डॉटेड पोर्शन होगा ना इसको फिल करो। बताओ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए जो है वो किसके इक्वल होगा। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू। चलते हैं पहले यूनिवर्सल सेट की तरफ। ये तो यूनिवर्सल सेट है और ए आपका ये आ गया, ए ये आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए मीनिंग ये ए हो गया, ए हो गया ना। और ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया हुआ पता आपको, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ बाहर वाला पोर्शन, ये बाहर वाला, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, बाहर वाले पोर्शन को। बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, अंदर वाला ए बन गया। तो इसकी यूनियन क्या होगी, यूनियन कौन सा शेडेड पोर्शन है, ए में अंदर वाला फॉल कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाला फॉल कर रहा है, तो उसकी यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट होती है। इसका आंसर बना यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। अब बताओ, कहता है ए जो है वो अंदर वाला पोर्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पोर्शन है। बताओ इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन पॉइंट कौन सा है। इसमें कॉमन कुछ है ही नहीं, ए में अंदर वाला चला जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाला, कॉमन कुछ नहीं आया। जब कॉमन कुछ नहीं है तो बन जाएगा फाई। क्या बन जाएगा, फाई। अब कह रहा है फाई कॉम्प्लीमेंट निकालो। फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस करना, यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस करना, ये फॉर्मूला है इसका। तो इसका आंसर रहा यूनिवर्सल सेट। क्या रहा, यूनिवर्सल सेट। इसका आंसर बन गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन करो ए को, यूनिवर्सल सेट हो गया कंप्लीट, ए हो गया ये वाला पोर्शन। इनमें कॉमन पॉइंट कौन है, जो यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग कर रहा है और ए को भी बिलोंग कर रहा है, इसमें कॉमन पॉइंट ये है। तो इसका आंसर बना ए, जो कॉमन पॉइंट है। अब यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन ए सेम वही बन गया, ये सेम वही। तो इसका भी आंसर जो है वो आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए का आंसर जो है वो ए ही है। एक और पार्ट मैं आपको बताता हूं, एक पार्ट लेते हैं भी। अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया, क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फॉर्मूला। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट रहो ना तो फॉर्मूला हो, तो बोलते हो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से, ये इस वक्त ए है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो ए को, ए भी तो यूनिवर्सल सेट ही हुआ। तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट बना फाई। तो इसको रिप्लेस करो फाई के साथ, ये फाई बना। फाई इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, क्या कुछ कॉमन है, फाई तो कुछ होता ही नहीं है और ए तो एक सेट है। कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर बना फाई। क्या आंसर बना, फाई। ये 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपने वर्कआउट करना था। क्लियर है। ये एक्सरसाइज आपकी 1.5 हो गई खत्म। फिर चलते हैं अब आगे वाली तरफ, ठीक है। 1.5 फिनिश। एक ही एक्सरसाइज रह गई है, उसके ऊपर एक फॉर्मूला है, वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी 11th क्लास का पेपर होगा ना आपका, जो उसमें जो लॉन्ग आंसर आता है ना, वो एक्सरसाइज जो है ना 1.6 से आता है। जो लास्ट एक्सरसाइज है ना 1.6, वो वहां से आपको मिलेगा। या जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं या उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लॉन्ग आंसर आपको वहां से ही फाइंड आउट करने हैं। और उनके लिए ना कुछ फॉर्मूले हैं, वो जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। क्लियर है।
ये कहता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर आपको एक सेट दे रहा है, ये ए है, ये बी है, ए बी, और ये यूनिवर्सल सेट आ गया। ये कहता है कि ए एंड बी क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब हो गया कि ए के पास भी कुछ एलिमेंट्स हैं, बी के पास भी कुछ एलिमेंट्स हैं। इफ, और जो इंटरसेक्शन है ना वो कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब हो गया जैसे ये 1 2 और बी आ गया 3 4। क्या इनकी इंटरसेक्शन में कोई चीज कॉमन आ रही है? कोई भी नहीं है ना। तो जो 1 2 इधर है वो बी में नहीं है, जो बी के एलिमेंट है वो ए में नहीं जा रहे हैं, अलग अलग है ना। तो कहता है अगर किसी की कोई ऐसा सेट जिनकी इंटरसेक्शन 5 है ना, उस केस में ये फॉर्मूला निकालना है। कोई हमसे पूछे, कोई हमें वहां पे बोलेगा कि ए यूनियन बी को फाइंड आउट करो। ये एन का मतलब पता क्या है? वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? कहता है ए और बी फाइनाइट होने चाहिए, जैसे ये ए में 1 2 एलिमेंट है, बी में 3 4 एलिमेंट है। क्लियर है? कहता है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होनी चाहिए, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो कहता है अगर हमें क्वेश्चन आएगा फाइंड करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, उनको प्लस करो तो यूनियन निकल जाएगा। जैसे ए में हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 और 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल टू, यहां 1 ए को ले लो आप, 5 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट पता कैसे किया जाता है? इस एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं काउंट करना है, 1 2 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं, 1 2 3, टोटल कितने हैं 3। तो ये ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया जाता है। यहां पे वैल्यू पुट करनी, यहां पे वैल्यू पुट करनी है, तो आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे ना, तो वो फाइंड आउट आप कर लोगे। वो कितने बन गए, 2 + 3 5। तो दैट इज, ये इसका आंसर बन गया यूनियन में। क्लियर है? अब कहता है ए एंड बी आर फाइनाइट होने चाहिए, मगर इंटरसेक्शन जो है वो उसमें कोई ना कोई चीज कॉमन आनी चाहिए। जैसे सपोज मैं यहां पे भी 2 ले लेता हूं, अब कॉमन आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर नॉट इक्वल टू 5 है, तो कहता है फिर उस केस में क्या रिजल्ट है। अब कोई पूछे आपको इसकी इंटरसेक्शन कितनी होगी, इंटरसेक्शन होगी, कितना कॉमन एलिमेंट है, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने होंगे, 1। कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, एक ही आ रहा है ना, ये है। तो कहता है उस केस में ये फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन का फॉर्मूला ये बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू पुट करो, यहां पे आ जाएगा कितना, 2, यहां पे आ जाएगा 3, 5 -1 करो, 5 - 1 4 एलिमेंट होगा। कितने एलिमेंट होंगे, 4। तो आप यूनियन निकाल के देख लो कितने एलिमेंट आते हैं। यूनियन में हर एलिमेंट आएगा, मगर रिपीट एलिमेंट एक ही बार आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 5 आएगा। तो 4 एलिमेंट बन गए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। ये है फॉर 2 सेट्स के लिए। कितने, 2 सेट्स के लिए। अब कहता है कि 3 सेट्स का आ जाए, ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। पहले तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, 1 by 1 लिखना है। पहले 1 1 लिखने थे, फिर 2 2 का पेयर बनाना, ए बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? और आगे क्या आ जाएगा, और आगे आएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब हम आगे चलते हैं। इसकी ना फिगर जब बनानी होगी ना, ये इसकी 3 सेट्स की जो आपने फिगर बनानी है, इसकी फिगर आपको ऐसे बनानी पड़ेगी। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया और ये आपका सी आ गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है।
अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के ये कंप्लीट एलिमेंट होते हैं, ये ए आ गया, बी वाला पोर्शन ये आ गया, ये सी वाला पोर्शन ये आ गया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन पता कौन सा है? ए और बी का इंटरसेक्शन का जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो ए को भी बिलोंग करेगा, जो बी को भी बिलोंग करेगा, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया आ जाएगा। क्लियर है? बी इंटरसेक्शन सी, उसमें ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया। ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला एरिया आ जाएगा। क्लियर है? और इन तीनों की इंटरसेक्शन जहां पे तीनों फॉल करते हैं वो तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आता है इसके अंदर जिसमें तीनों आते हों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चेक करो क्या ये वाला पोर्शन ए में जा रहा है, चेक करो ये वाला पोर्शन बी में जा रहा है, चेक करो पोर्शन सी में जा रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया जहां पे तीनों बिलोंग करते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तीन रिजल्ट हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, बस इतना ही रखो बच्चे। वीडियो अगर पसंद आ रही है इसको लाइक करो, शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब करते जाओ। सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आगे की चलते जाएगी वीडियो। बच्चे देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे।